Hello everyone. So in this video we will discuss about the necrobacillosis. So without any further ado, let's get started. So simply the necrobacillosis, it is a wide-ranging term applied to a number of the lesions and the disorders associated with the Fusobacterium necrophorum. The organism is filamentous, gram-negative, strict anaerobe and is commensal in the digestive tract of the animals and the humans. Coming to the pathogenesis, it produces a variety of the exotoxins and endotoxins, a polysaccharide capsule, an exotoxin which is leukocidin, and a hemolysin. All these factors cause the severe necrosis in the infected animals and the human beings. So देखो भाई, अब हम लोग बात करेंगे about the necrobacillosis. So simply it is a wide ranging term applied to the number of lesions and disorders associated with the Fusobacterium necrophorum. अब देखो, ये जो बैक्टीरिया है जिसका नाम है Fusobacterium necrophorum, ये एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स को इन्फेक्ट करता है और इन्फेक्टेड एनिमल और ह्यूमन बींग्स में डिफरेंट टाइप के लीशंस और डिसऑर्डर्स को डेवलप करता है। और जो भी डिसऑर्डर्स और लीशंस किसी भी इन्फेक्टेड एनिमल और ह्यूमन बीइंग में डेवलप होंगे बिकॉज ऑफ द फ्यूजोबैक्टीरियम नेक्रोफोरम, उनको हम कलेक्टिवली क्या कहेंगे? नेक्रोबैसिलोसिस। ठीक है। After that, the organism is filamentous, gram-negative, strict anaerobe and is commensal in the digestive tract of the animals and the humans. अब देखो, ये जो फ्यूजोबैक्टीरियम नेक्रोफोरम है, ये एक फिलामेंटस बैक्टीरिया होता है, ग्राम नेगेटिव होता है, स्ट्रिक्ट एनारोबिक बैक्टीरिया है एंड ये ह्यूमन बींग्स और एनिमल के डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में रिसाइड करता है। ठीक है। So after that we will discuss about the pathogenesis. So simply the Fusobacterium necrophorum produces a variety of the exotoxins, endotoxin, polysaccharide capsule, exotoxin which is leukocidin, hemolysin. All these factors cause the severe necrosis. So देखो भाई, अब ये जो बैक्टीरिया है Fusobacterium necrophorum, ये काफी ज्यादा वैरायटी के एक्सोटॉक्सिन्स, एंडोटॉक्सिन्स को सीक्रेट करता है। इसके चारों तरफ एक पॉलीसैकेराइड कैप्सूल प्रेजेंट होती है। ये एक एक्सोटॉक्सिन को रिलीज करता है जिसका नाम है ल्यूकोसाइडिन। साथ ही साथ ये हीमोलाइसिन को भी सीक्रेट करता है। ये सारे फैक्टर जो है ना, बेसिकली फ्यूजोबैक्टीरियम नेक्रोफोरम की पैथोजेनिसिटी और वायरुलेंस में हेल्प करते हैं, जिसकी वजह से कोई भी अगर एनिमल और ह्यूमन में इसका इन्फेक्शन है तो वहां पे क्या होगा? सीवियर नेक्रोसिस की कंडीशन डेवलप हो जाएगी। ठीक है। Moving on, in the case of the cattle, the Fusobacterium necrophorum led to the calf diphtheria, pneumonia, foot rot, which is an infectious pododermitis in the case of the cattle, and the sheep, along with the help of the bacteroids Nodococcus, which is a major cause of the foot rot. In the case of the sheep, it will develop the condition of foot abscess and lip and leg ulcerations. In the case of the horse, it will develop the gangrenous dermatitis of the feet. In the case of the pig, the ulcerative necrotizing stomatitis and the enteritis will develop along with the disfiguring type of the rhinitis or the bull nose condition. So देखो भाई, ये जो फ्यूजोबैक्टीरियम नेक्रोफोरम बैक्टीरिया है, ये डिफरेंट एनिमल्स को इन्फेक्ट करता है जहाँ पे डिफरेंट टाइप के लीशंस और डिसऑर्डर डेवलप होते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कैटल की। तो कैटल के केस में अगर फ्यूजोबैक्टीरियम नेक्रोफोरम का इन्फेक्शन है तो वहाँ पे काफ डिप्टीरिया की कंडीशन डेवलप हो जाएगी। साथ ही साथ वहाँ पे निमोनिया की कंडीशन डेवलप हो जाएगी एंड एक कैरेक्टरिस्टिक डिसऑर्डर डेवलप होता है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फ्यूजोबैक्टीरियम एंड इट इज फुट रॉट कंडीशन इन द कैटल एंड शिप। फुट रॉट कंडीशन को हम इन्फेक्शियस पोडोडर्माइटिस के नाम से भी जानते हैं। सिंपली फुट रॉट कंडीशन को डेवलप करने के लिए फ्यूजोबैक्टीरियम नेक्रोफोरम एक और बैक्टीरिया की हेल्प लेता है, दैट इज बैक्टीरोइड्स नोडोसस, और ये दोनों ही बैक्टीरिया मिलके कैटल और शीप में फुट रॉट कंडीशन डेवलप कर देते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं शीप की। तो शीप के केस में क्या होगा कि अगर फ्यूजोबैक्टीरियम नेक्रोफोरम का इन्फेक्शन है तो फुट एब्सेस अलोंग विद द लिप एंड लेग अल्सरेशन विल डेवलप। जो उसके शीप के पैर हैं वहां पे एब्सेस फॉर्मेशन हो जाएगा, पस फॉर्मेशन हो जाएगा, साथ ही साथ लिप और लेग्स में अल्सरेशन आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है। सो देखो भाई, अब हम लोग बात करते हैं हॉर्स के बारे में। तो सिंपली अगर हॉर्स में फ्यूजोबैक्टीरियम नेक्रोफोरम का इन्फेक्शन होता है तो आपको हॉर्स में जो फीट रीजन होगा वहां पे गैंग्रीनस डर्मेटाइटिस देखने के लिए मिलेगा। सिंपली फीट रीजन की जो स्किन होगी वो स्वेलन अप हो जाएगी, साथ ही साथ वहां पे गैंग्रीन डेवलप हो जाएगा। ठीक है।
इन द केस ऑफ द पिग, अगर फ्यूजोबैक्टीरियम नेक्रोफोरम का इन्फेक्शन होता है तो आपको वहां पे अल्सरेटिव नेक्रोटाइजिंग स्टोमेटाइटिस और एंटेराइटिस देखने के लिए मिलेगा। सिंपली क्या है, ओरल म्यूकोसा की स्वेलिंग हो जाएगी, इंटेस्टाइन की स्वेलिंग हो जाएगी, जहां पे टिश्यूज और सेल में नेक्रोसिस भी शुरू हो जाएगा एंड देयर विल बी अल्सर फॉर्मेशन। ठीक है, मूविंग ऑन, यू विल ऑल्सो सी द डिस्फिगरिंग टाइप ऑफ द राइनाइटिस ऑल्सो नोन एज द बुल नोज। सिंपली अगर पिग में फ्यूजोबैक्टीरियम नेक्रोफोरम का इन्फेक्शन होता है तो राइनाइटिस की कंडीशन डेवलप हो जाएगी। इसका मतलब क्या होगा, जो नोज रीजन होता है पिग का उसमें इन्फ्लामेशन हो जाएगा और कैरेक्टरिस्टिकली हम इसको बुल नोज के नाम से जानते हैं। ठीक है, moving on, we will discuss about the calf diphtheria in the detail. So simply it is characterized by the necrotic stomatitis, laryngitis and the pharyngitis. Coming to the spread, the Fusobacterium necrophorum is the common inhabitant of the environment and the oral cavity of the cattle. Under the unsanitary condition, the infection can spread to the dirty milk buckets and feeding troughs. Entry in the mucosa is probably through the injuries caused by the rough feed and the erupting teeth. So देखो भाई, अब हम लोग बात करेंगे about the calf diphtheria in detail. So simply it is characterized by the necrotic stomatitis and laryngitis and pharyngitis. सिंपली अगर कैटल के केस में फ्यूजोबैक्टीरियम नेक्रोफोरम का इन्फेक्शन होता है तो वहां पे आपको ओरल म्यूकोसा में स्वेलिंग देखने के लिए मिलेगी, लैरिंग्स और फेरिंग्स रीजन में स्वेलिंग देखने के लिए मिलेगी, जहां पे टिश्यूज और सेल का नेक्रोसिस भी शुरू हो चुका होगा। ठीक है, कमिंग टू द स्प्रेड ऑफ दिस पर्टिकुलर काफ डिप्थीरिया इन्फेक्शन, the Fusobacterium necrophorum is a common inhabitant of the environment and the oral cavity of the cattle. Under the unsanitary condition, the infection can spread to the dirty milk buckets and the feeding trough, and entry in the mucosa is probably due to the injuries caused by the rough feed and the erupting teeth. Simply, ये जो फ्यूजोबैक्टीरियम नेक्रोफोरम बैक्टीरिया है, दैट इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ द काफ डिप्थीरिया। ये नॉर्मली एनवायरमेंट में और कैटल्स के ओरल कैविटी में पाया जाता है। ठीक है, अगर फार्म में अनसैनिटरी कंडीशन है तो ये पर्टिकुलर बैक्टीरिया मिल्क बकेट्स और फीडिंग ट्रफ्स में भी ट्रांसफर हो जाएगा। साथ ही साथ कैटल के केस में उनके म्यूकोसा में इसकी एंट्री तब होती है अगर आप कैटल्स को रफ फीड देते हो। साथ ही साथ कैटल के केस में इरप्टिंग टीथ के कंडीशन में क्या होता है, म्यूकोसा में इंजरी हो जाती है जिसकी वजह से फ्यूजोबैक्टीरियम वहां पे एंटर कर जाता है एंड विल लेड टू द कंडीशन ऑफ द काफ डिप्थीरिया। ठीक है, moving on, we will discuss about the clinical signs of the calf diphtheria. So simply a most painful cough accompanied by the severe inspiratory dyspnea, salivation, painful swelling movements and complete anorexia can be noticed. Temperature is high, pharyngeal lesions may be swollen and is painful on the palpation, and there is a nasal discharge. The breath has a most foul, rancid smell. Death is likely to occur from the toxemia or obstruction to the respiratory passages. The spread to the lungs may cause as suppurative bronchopneumonia. So देखो भाई, अब हम लोग बात करेंगे about the clinical signs in the case of the calf diphtheria. So simply a most painful cough accompanied by the severe inspiratory dyspnea, salivation, painful swallowing movements and complete anorexia can be noticed. देखो, जो भी कैटल काफ डिप्थीरिया से सफर करते हैं, इसका मतलब यहाँ पे फ्यूजोबैक्टीरियम नेक्रोफोरम बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है। तो सिंपली जो भी कैटल इन्फेक्टेड है वहां पे आपको पेनफुल कफ देखने के लिए मिलेगा। उन इन्फेक्टेड कैटल्स को सांस लेने में काफी ज्यादा दिक्कत होगी, इसलिए वहां पे इंस्पायरेटरी डिस्पीनिया की कंडीशन आपको देखने के लिए मिलेगी, पेनफुल सलाइवेशन की कंडीशन देखने के लिए मिलेगी, पेनफुल स्वेलोइंग मूवमेंट्स होंगे। बेसिकली जो भी इन्फेक्टेड कैटल है वो अगर किसी चीज को स्वेलो करने की कोशिश करते हैं तो उनको काफी ज्यादा पेन होगा, एज वेल एज यू विल नोटिस द कंप्लीट एनोरेक्सिया। ठीक है, मूविंग ऑन, द टेम्परेचर इज वेरी हाई, pharyngeal lesions may be swollen and is painful on the palpation and there is a nasal discharge. जो भी कैटल काफ डिप्थीरिया से सफर करेंगे उनका बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाएगा, फेरेंजियल लीजन्स में स्वेलिंग होगी, साथ ही साथ अगर आप उसको पाल्पेट करोगे सो दे विल एक्सपीरियंस द पेन एंड यू विल आल्सो नोटिस द नेसल डिस्चार्ज इन द इन्फेक्टेड कैटल। ठीक है, मूविंग ऑन, द ब्रेथ हैज ए मोस्ट फाउल रेंसिड स्मेल। जो भी एनिमल काफ डिप्थीरिया से सफर करेंगे, जो उनकी स्मेल होगी ना, ब्रेथ की स्मेल होगी, इट विल बी वेरी वेरी अनप्लीजेंट। ठीक है,
So that's all for this video. We will meet very soon in the next one.